स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग का एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बीपीएस असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर है उसमें जो क्वेश्चन बदले जाने जा वाले हैं। ओके, अब देखिए 16 के करीब करीब क्वेश्चन बदले जा रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो बदले हुए क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत लोगों के मार्क्स कईयों के ऐसे हो सकते हैं कि कम भी हो सकते हैं। ओके, और कईयों के ऐसे हैं जो इंक्रीज भी होंगे। तो अपने अपने हिसाब से आप लोग इसको अपने मार्क्स को जो कि प्रीवियस अन रिवाइज्ड यू नो आंसर की में थी, जो पहले आई थी उसमें जितने आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप सही गलत मार्क करके एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि फाइनल कट ऑफ भी लगभग क्या होने जा रहा है। तो इंतजार की घड़ियां तो अब खत्म हो चुकी हैं। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि पहले ऐसा कौन सा क्वेश्चन है। तो ये देखिए सबसे पहले ही दो क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल। तो इसका करेक्ट आंसर कर दिया गया है अब पाइरोलाइसिस चेंज करके। ठीक है, फिर 57th क्वेश्चन है, ये सेट बी का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सी बाई एन रेशियो इज नॉट करेक्ट। इसका आंसर कर दिया गया है ऑप्शन बी, लोअर इनिशियल सी एन रेशियो लीड्स टू लॉस ऑफ नाइट्रोजन एंड स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अब देखिए कईयों को इससे फायदा भी होगा, कईयों को इससे नुकसान भी होगा 57th क्वेश्चन से। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपने मार्क्स एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए और क्या चेंज हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज हैव डैश पर कैपिटा डेली सॉलिड वेस्ट जनरेशन रेट देन एज डेवलप्ड कंट्री। तो इसमें लेसर कर दिया गया है। ठीक है, बाकी 68 69 एज इट इज है, उनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहां से सिर्फ यही है। फिर ये आप सबको पता है, काफी हॉट क्वेश्चन था। एएसपी इज एन एरोबिक, ओके, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। पहले एनारोबिक दिया हुआ था शायद, अब ये एरोबिक कर दिया गया है। फिर इसके बाद है हाई व्हेन द सर्कुलेशन रीसर्कुलेशन रेशियो इज इन अ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज यूनिटी देन रीसर्कुलेशन फैक्टर इज। देखिए इसमें क्या है कि मोर देन वन कर दिया गया है। आई थिंक पहले लेस देन वन दिया गया था। ओके, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिए क्योंकि इसका भी आंसर चेंज हुआ है। खैर मेरा तो पहले भी रॉन्ग था, अभी भी चेंज होने के बाद भी रॉन्ग गिरा क्योंकि मैंने तुक्का मारा था, इसमें वन मार्क किया था। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं हजार्ड आइडेंटिफिकेशन मेनली फोकसेस ऑन। तो ये जो है इसमें करेक्ट आंसर कर दिया गया है ऑप्शन बी को, दैट इज केमिकल सोर्स एंड कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पे ये आंसर चेंज हो चुका है। फिर एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। इसमें एस्टिमेशन ऑफ रिस्क को कर दिया गया है चेंज करके आंसर। आई थिंक पहले शायद कुछ लैंड यूज था, बट अब जो चेंज हो गया है, चेंज होने जा रहा है वो है एस्टिमेशन ऑफ रिस्क। ओके, फिर एक और 125th क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इवेपोरेशन यूनिट में बी ऑपरेटेड विदाउट ऑब्टेनिंग परमिट इफ। यहां पे करेक्ट आंसर कर दिया गया है, यूनिट करने किया जा रहा है यूनिट इज एनक्लोज्ड को। ओके, मेरा पहले भी रॉन्ग था, रॉन्ग आंसर की में भी रॉन्ग था और करेक्ट करने के बाद भी रॉन्ग गिरा, तो इसकी वजह से मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा मार्क्स पर। ठीक है, तो ये हो गया वन। एक और क्वेश्चन, फिर व्हेन वाज द हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट इनेक्टेड। ये सबको पता है 1989 हो गया इसका। फिर व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सैनिटरी लैंडफिल डिकम्पोजेज इट जनरेट। इसमें देखिए चेंज होकर के होने जा रहा है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। फिर 38 क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ हायरार्की व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 3R। ये भी आंसर चेंज होने जा रहा है, ये हो रहा है रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। ओके, तो ये था आई थिंक सारा का सारा पेपर 2 में जो कि चेंज हुए हैं। अब बचता है हमारा पेपर 1। पेपर 1 में ज्यादा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आई थिंक 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एक हु सपोर्टेड इंडिया इन प्रॉफिट कंट्रोवर्सी केस अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ओके, और इसके बाद द क्लियर स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ, इसका करेक्ट आंसर ये होता है स्कैटरिंग होती है, तो ये भी एलिमिनेट होने जा रहा है क्वेश्चन। तो इसमें अभी आपको घबराना है, सबको मार्क्स मिलेंगे। देखिए जो क्वेश्चन एलिमिनेट हो गए
उसमें सबको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, और जिसमें आंसर चेंज हो रहा है तो वो आप लोग को अपना एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद मेटल प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड। तो इसमें दो ऑप्शन को करेक्ट होने किया जाएगा, मिनरल एंड कंपाउंड। तो जिन्होंने ए और सी मार्क किया है वो उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने यही मार्क किया होगा। तो ये सारा का सारा जो है, सारे के सारे क्वेश्चन है जो चेंज होने जा रहे हैं। तो आई थिंक 16 के आसपास हैं, काउंट कर लें हम इसको, कितने क्वेश्चन हुए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, 14 क्वेश्चंस हैं जो कि चेंज होने जा रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करूंगा। जनरल कैटेगरी के बीच का जो कट ऑफ है, जनरल यू आर मेल की ही सिर्फ हम बात करते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा 160 टू 165 क्वेश्चंस आफ्टर करेक्शन। ओके, ये भी ध्यान रखना है कि आफ्टर करेक्शन होने जा रहा है। ओके, अब देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग को लग रहा होगा कि बाकी सारे बहुत सारे उसमें सेक्शन में बच्चे बता रहे हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, इस तरह से हैं। तो ऐसा नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। अगर देखिए बहुत सारे बच्चों ने, तो अभी ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि सही नहीं बता रहे हैं मार्क्स अपने। ओके, वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि उनके मार्क्स कम है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी ठीक से काउंट भी नहीं किया होगा, क्योंकि ठीक से काउंट करने का प्रोसीजर है कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में जो मार्क किया था वही एज इट इज रह गया हो। ओके, क्वेश्चन पेपर में जब आप आंसर, तो आप क्वेश्चन पेपर में ही मार्क करके लाए होंगे। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स के बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे तो उन्होंने वहां पे भी यू नो कुछ और मार्किंग कर दी होगी। तो जो सही तरीका होता है कि कभी भी आपको आंसर चेक करना है अपने, तो जो आपकी ओरिजिनल आंसर मार्क किए जाते हैं उसको बिल्कुल एज इट इज़ रहने दे, उसको छेड़ा नहीं जाता। लेकिन काफ़ी बच्चों ने इसको भी छेड़ा होगा। और एक और बात मैं बता दूं कि तरीका यह है कि 1 to 125 तक पूरे दो उसमें आप पूरा लिखें। ओके, और फिर सारे आंसर जो मार्क किए और फिर उससे मैच करवाएं, तभी है। नहीं तो जनरली आप ध्यान रखिए कि 5 6 7 10 क्वेश्चन तक भी आप गलत अपने काउंट करेंगे। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको ये चीज़ें भी सुनने को बहुत मिलेंगी कि हमने तो इतना मार्क किया था लेकिन हमारे एक्चुअल OMR में इतना भी है। आपने 67 BPSC में भी ये वाला देखा होगा कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमने तो बहुत सारे ज़्यादा मार्क किए थे। सही वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चे आकर के एज इट इज़ अपनी कॉपी को नहीं रहने देते हैं, इधर उधर के आंसर की में देखते हैं, फिर वो ये मार्क लेते हैं, नहीं हमने तो इसमें ये मार्क किया था। ओके, तो इस वजह से भी बहुत सारी मिस्टेक काउंटिंग में भी होती है। तो घबराने की बात नहीं है। अभी मार्क्स जब सेटल होंगे तो आपका 160 टू 165 ही जाएगा UR मेल। ओके, तो अब आप लोग अपने अपने कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए कि अब आपके सही के चेंज करने के बाद कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अम्यूनिफिकेशन की बात होगी, ड्यूटीज ऑफ वेस्ट जनरेटर की बात होगी, बहुत सारी बात करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये नहीं चेंज होने जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि मैं चाहता हूं कि चेंज हो जाए, क्योंकि मैंने भी उसको डीनाइट्रिफिकेशन ही मार्क किया है, लेकिन वो एमोनिफिकेशन ही रहेगा। तो एमोनिफिकेशन ही है, वो चेंज नहीं होने जा रहा है, तो घबराइए नहीं उसको लेकर के। इतने ही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके चेंज हो रहे हैं। तो अपने अपने मार्क्स आप लोग लिखिए नीचे कितने आ रहे हैं, अब बन रहे हैं। रिजल्ट बस इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ ही देर में आता ही होगा, चल पड़ा होगा BPSC से, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो, सभी लोग जलेबी बुनिया बंटवाएं अपने घरों में। चलिए, तो मिलते हैं रिजल्ट आने के बाद, ओके, नए जोश के साथ। अच्छा, नीचे दिए हुए टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं भी होता है किसी का, तो हम लोग अब 68 BPSC के में काफ़ी प्रिपरेशन करेंगे। करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ, विद PDF भी मिलेंगे उसमें आपको। तो बाकी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत ही फेमस
कोचिंग के मेरे पास पेड कंटेंट अवेलेबल है करंट अफेयर्स को लेकर के, तो वो सारा डाल दिया जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं। उसमें चैनल में आ जाइए, तो हम लोग मिलते हैं वहीं पर। ओके, आफ्टर रिजल्ट वो शुरू करूँगा मैं। हाँ, अगर एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग उसमें स्टार्ट कर देंगे, मतलब तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा करंट अफेयर्स का अपलोड करना। सो टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए, एंड होप कीप योर फिंगर क्रॉस्ड एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।